नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चे लोग, आज करेंगे 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्लास 9 का 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले ही बोला था, सब में फॉर्मूलाज यूज होने वाले, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। अब देखो फर्स्ट वाला, देखो एक्सपांडेड फॉर्म मतलब हमें एक्सपांड, कुछ तो एक्सपांड करना है। क्या एक्सपांड करना है? क्वेश्चन क्या है, 2x + 1 होल क्यूब। अब ये हमें देख के पता चल ही जाना चाहिए कि ये a + b होल क्यूब का फॉर्मूला है। a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ओके, अब हम ये फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले a³ चाहिए, ये a है और ये b है। a क्या है हमारा 2x है और b क्या है 1 है। a³ चाहिए हमें, तो लिख लेते हैं 2x होल क्यूब प्लस क्या चाहिए, b³ मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a² b। 3a क्या है 2x का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3ab²। ये देखो यहाँ पर 3a क्या है 2, b² क्या है 1 का स्क्वायर। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं हम। 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 2 × 2 8, x का क्यूब इज x³ प्लस 1 का क्यूब इज 1। अब यहाँ पे सारे में प्लस ही है तो बिंदास प्लस लिख लो। 3 × 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x का स्क्वायर x² और एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 ही होता है, तो हम लिखेंगे नहीं इसे। प्लस भी लिखने से पहले आपको यहाँ पे चेक करना है, सब में प्लस प्लस प्लस, ये कहीं पे माइनस नहीं है, राइट। ये 2 के आगे भी प्लस है, 1 के आगे भी प्लस है, तो प्लस ही लिखना है हमें यहाँ पर। 3 × 2 देखो, ये 3 × 2 6, 1 6x और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब और आगे सॉल्व करते हैं। 8x का क्यूब प्लस 1, 3 × 4 = 12 x² प्लस 6x। ओके, अब क्या करेंगे, अब हम पावर्स को अरेंज करेंगे। पावर्स कौन से है, सबसे बड़ा पावर कौन सा है 3, उससे छोटा कौन सा है 2, उससे छोटा कौन सा है 1, राइट। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा पावर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 8x³ को हम पहले लिख लेंगे, फिर 12x² को लिखेंगे, फिर 6x को लिखेंगे और फिर 1 को लिखेंगे। समझ आया, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में 2a - 3b है। पहले क्वेश्चन में क्या था, 2x + 1 होल क्यूब था, फर्स्ट वाला 2x बीच में प्लस था, तो हमने a + b होल क्यूब का फॉर्मूला इसमें लगाया था। ओके, बट ये सेकंड वाले में माइनस है बीच में, तो क्या लगाएंगे, यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। माइनस है तो हमें फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम फॉर्मूला हमें लगाना है। सिर्फ b के जगह जहां पे भी b है, जहां पे भी b है उसके जगह माइनस रखना है, उसके जगह माइनस रखना है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a क्या होगा, यहाँ पे a होगा 2a एंड b होगा -3b, बराबर। b के जगह हमें माइनस साइन रखना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है बस। चलो करते हैं। पहले तो हमें क्या लिखना है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, पहले तो हमें a³ लिखना है। तो a क्या है 2a का होल क्यूब प्लस के जगह प्लस साइन डालो, देखो ये फॉर्मूला में देखो, प्लस के जगह प्लस साइन डालो, b³ b मतलब -3b है, इसका क्यूब कर दो, प्लस 3 × a² × b। a² क्या है 2a का होल स्क्वायर इंटू b क्या है -3b प्लस 3 × a क्या है 2a इंटू b क्या है -3b का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8, a³ प्लस के जगह पे प्लस ही डालो। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, बट ब्रैकेट में
माइनस है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो ऑड नंबर है, तो आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। अगर ब्रैकेट में माइनस है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो इवन नंबर होता है तो आंसर हमारा प्लस में होता है। अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर हमारा माइनस में होता है। अगर माइनस है तो, प्लस है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। -3 इंटू -3 इज +9, +9 इंटू -3 -27 करके देख सकते हो। तो -3 का होल क्यूब इज -27 और b का क्यूब इज b क्यूब। अब यहाँ पे पूरे में देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a स्क्वायर इंटू 3b। अब देखो, अब इसमें देखो आप फटाक से क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे माइनस लिख देंगे, बराबर। बट ऐसा नहीं करना, ये जो माइनस है ये यहाँ पे आके तो प्लस हो जाएगा ना, -3 का स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर का आंसर तो प्लस में आएगा, राइट। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ओके। तो आप क्या करो, कंफ्यूजन हटाने के लिए प्लस आप यहाँ पे लिख ही दो, प्लस 3 इंटू 2 इज 3 2 जा 6 इंटू a। अब इसको सॉल्व करो, -3 का स्क्वायर इज 9b स्क्वायर, ओके, 8a क्यूब। अब ये प्लस इंटू माइनस कितना होता है -27b क्यूब। अब इस पूरे में देखो माइनस कहीं पे प्लस नहीं है तो माइनस लिख दो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 ले दो। a स्क्वायर इंटू b, a स्क्वायर इंटू b। अब इस पूरे में कहीं पे माइनस नहीं है तो प्लस की जगह प्लस लिख दो। 6 9 जा 54, a इंटू बी स्क्वायर इज ab स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है, इजी है, 2-3 बार करोगे आ जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो हर समय मैंने बाजू में फॉर्मूला लिख के रखा है, आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं लिखने वाली हूँ, इतना तो आपको है। ओके चलो, ये थोड़ा खतरनाक दिख रहा है बट हमारे लिए कुछ भी खतरनाक नहीं है, मेहनत करके सब पॉसिबल होता है। चलो यहाँ पे a क्या है, ये a है, इतना टोटल a है और इतना टोटल b है, बराबर। तो लिख लेते a क्या है 3/2x और b क्या है 1, बराबर। माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, तो क्या करेंगे अभी, तो a क्यूब सबसे पहले हम लिखेंगे a क्यूब, दैट इज 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर दैट इज 3/2x का होल स्क्वायर इंटू b मतलब 1 प्लस 3ab स्क्वायर। a क्या है 3/2x, b क्या है 1 का स्क्वायर। डन, चेक कर लेते हैं। a क्यूब लिख दिया 3/2x का होल क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 लिख दिया। a स्क्वायर 3/2x का होल स्क्वायर इंटू b 1 प्लस 3a 3/2x आ गया और b स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर आ गया। चलो नेक्स्ट, 3/2x का क्यूब कैसे करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है 3 क्यूब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27 अपॉन 2 का क्यूब इज 8x क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 होता है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो इतना कंफ्यूजन है ना, आप कंफ्यूजन को मिटाने के लिए यहाँ पे जो प्लस है प्लस की जगह प्लस लिख दो, ठीक है। 3 की जगह 3 लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x स्क्वायर इज x स्क्वायर इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 3/2 x के बाद कोई स्क्वायर वेयर नहीं है तो ये 3 को ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 जा 9/2x एंड 1 स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। आगे सॉल्व करते हैं। 27/8 x क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9/2x
ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं। ओके सॉरी, याद आया, सेकंड वाले सम में मैंने अरेंज नहीं किया था, आप अरेंज कर लेना पावर्स को। सबसे बड़ा पावर पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, वो आप अरेंज कर लेना। इतना तो आप कर ही सकते हो और मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे, है ना, है कि नहीं? चलो पावर्स को अरेंज करते हैं। सबसे बड़ा पावर है क्यूब, देन स्क्वायर। ओके, तो 27/8 एक्स क्यूब प्लस 27/4 एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स प्लस 1। डन, वेरी गुड। ये हो गया, बहुत इजी है, जस्ट प्रैक्टिस आएगा ही। नेक्स्ट सम, a प्लस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू। ओके, इस सम में a क्या है? a क्या है? a इक्वल टू एक्स और b क्या है? 2/3y है ना। मार पड़ेगी ऐसा बोलोगे तो। -3/2/3y है, माइनस भूलना मत, नहीं तो सम इधर ही खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। a और ये b। सबसे पहले a क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस b क्यूब। b क्या है? -2/3y। माइनस है तो टेंशन नहीं, सिर्फ माइनस को कैरी करके हर जगह पे लेके जाओ। होल क्यूब प्लस 3a² b। 3 इंटू a क्या है? x का स्क्वायर इंटू b -2/3y प्लस 3a b स्क्वायर -2/3y का होल स्क्वायर। ओके, हमने करेक्ट किया कि नहीं? इसी स्टेप आप इसी स्टेप पे आपको देखना है। पूरा सॉल्व करोगे फिर कुछ रॉन्ग निकलेगा तो क्या करोगे? उससे अच्छा इधर ही देख लो। चलो, हमने किया a क्यूब लिख लिया, x का क्यूब लिख लिया, प्लस b क्यूब -2/3y का क्यूब लिख लिया, प्लस 3a² b। 3a² क्या है? x का स्क्वायर, b क्या है? -2/3y। ओके, प्लस 3ab स्क्वायर, a x है और b स्क्वायर क्या है? -2/3y का स्क्वायर। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। x का क्यूब इज x क्यूब प्लस -2 का क्यूब। अब क्यूब है, 3 ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस आएगा तो हम इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27y क्यूब। ओके, प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इज 3x स्क्वायर और -2/3y ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, मतलब इधर मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना। ठीक है, इतना हम करते हैं, बाकी आगे सॉल्व करेंगे। प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x, -2 का स्क्वायर कितना होता है? -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये स्क्वायर है, इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर। अब 3 जा 9, ये भी कट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या और हो सकता है। एक्स क्यूब प्लस इंटू माइनस इज -8/27y क्यूब। अब ये प्लस इंटू ये माइनस, एक्स स्क्वायर बचा है तो एक्स स्क्वायर लिखने से पहले एक्स स्क्वायर किस किस के साथ मल्टीप्लाई है? इधर 2y है तो 2x स्क्वायर y। ओके, अब इधर और क्या बचा है? प्लस है, x है, 4 है, y स्क्वायर है और 3 है, तो 4xy स्क्वायर लिख लेते हैं प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3। अब इसको अरेंज करते हैं। सबसे अब इधर x भी और y भी है तो हम x को अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। x क्यूब, फिर x स्क्वायर कहाँ पे है? -2x स्क्वायर y, फिर x कहाँ पे है? प्लस 4xy स्क्वायर अपॉन 3 -8/27y क्यूब। डन। तो चलो, हो गया है, खत्म हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, बट आपको क्या करना है? क्या करना है? क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कमेंट में बताओ, मैम हमने प्रैक्टिस किया और हमें आ गया है। बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? मुझे ऐसा लगेगा मेरे बच्चे कर रहे हैं, और मेरे बच्चे जब सम्स को सॉल्व करते, जब उन्हें समझ आता है, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। तो प्लीज मुझे खुश करने के लिए बताओ। ठीक है, और आपको कुछ ना समझ आए तो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसको आपको बताने के लिए। कुछ तो तरीका हम ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, ब्रेन का ध्यान रखो, वो भी अच्छा खाना खाने से होगा, और प्रैक्टिस करते रहो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, वापस उस पोर्शन को देखो, नहीं समझ आ रहा है वापस से देखो, समझ आएगा। ठीक है, बाय। और भगवान का नाम हम भूल गए थे लेना, अभी ले लो। बाय बच्चा।